भगवत कृपा उदय होगी, भजन रंग चढ़ेगा। तो इसका नाम है दुखालयम। जैसे पुस्तकालय में मिठाई नहीं मिलती, वहां पुस्तकें मिलती हैं, तो दुखालय में सुख नहीं है। और हमें अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा अनुभव, तो भगवान की वाणी गलत या हमारी दृष्टि गलत, समझना। अभी हम बीमार हैं, अभी हम विषय वासना जनित रोग से ग्रसित है। जिस दिन शुद्ध हुए तो सच्ची मानना, सच्ची कह रहा हूं, कुछ भी सुखद नहीं है यहां, एकमात्र प्रभु के सिवा। ये भक्त की दृष्टि होती है, उसको साक्षात्कार इस बात का होता है, दुखालयम अशाश्वतम का। तब वो भागता है कि अरे एक सेकंड भी समय नष्ट नहीं करना, झूठे खिलौनों में नहीं, सच्चिदानंद रस में। अभी वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक, शुद्ध भावना जागृत नहीं हुई, इसलिए ऐसा लगता है। आगे चलो, आगे बढ़ो। ऐसी भूमिका आएगी कि आप खुद यही बात अनुभव करेंगे जो आज मैं बता रहा हूं आपको। कहीं चैन नहीं, कोई विश्राम नहीं। एक वो हाहाकार हृदय में जो लगता है उपासक के, वो बहुत कृपा पात्र जन होते जिनको ऐसा लगता है। जब तक प्रभु से मिलन नहीं होता तब तक नहीं। फिर जब दूल्हा मिल गया तो श्रृंगार के ठसक में घूमती, फिर उसको क्या, प्रीतम मिल गया अब तो ठसक से श्रृंगार की हुई घूमती इठलाती हुई। ऐसे ही जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो फिर उसको कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई। अब वो तो संसार में संसार की तरह थोड़ी रहता है, वो तो सच्चिदानंद में विलस रहा, दिखाई दे रहा संसार में हंसता खेलता ऐसा। अब वो किसी से बात करेगा तो इतना प्रिय व्यवहार करेगा, क्योंकि अब वो वस्तु तत्व का बोध हो गया। कोई फसाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं। अभी हमारे ये सब द्वंद्व है। थोड़ा भजन और बढ़ाओ, शास्त्र स्वाध्याय और बढ़ाओ, तब आप देखेंगे आपकी भूमिका थोड़ा ऊपर उठे। जायरा जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय पहले मैं जब भी घर में ठाकुर जी की बात होती तो मजाक उड़ाया जाता। मैं ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई थी और उनको मैं अपना भाई रूप से पिछले 6 सालों से सेवा करती रही, लेकिन मेरे परिवार वालों को पसंद नहीं है और उन विग्रह को फेंक दिया गया, बहुत दूर घर पर रख दिया गया। और विवाह हुआ तो वहाँ भी ऐसी ही परिस्थितियाँ प्रकट हो गई। प्रश्न यह है कि अब मैं इनकी सेवा कैसे करूँ, कृपया मार्गदर्शन। वैसे ऐसी परिस्थितियों में विग्रह को किसी वैष्णव को दे देना चाहिए और भावना से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेवित श्री विग्रह का कोई अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं होगा, और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना आराध्य देव मानते हैं। तो हमारे आराध्य देव को कोई फेंक दे तो उससे बड़ा हमारे लिए शत्रु कोई नहीं होगा। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। अब आपका स्त्री शरीर है, इसलिए विरोध किसी से करना नहीं, पर हृदय से उनसे प्यार करने में कोई रोक ले इसकी किसी की सामर्थ्य नहीं। पर बाहर से हम ऐसा ना करें, क्योंकि वो उनके लिए भी अपराध होगा और अपने लिए असहनीय होगा और कलह अशांति बढ़ेगी। इसलिए जिसके परिवार में ऐसा कुछ हो और स्त्री शरीर हो तो बाहरी सेवाएं बंद कर दें, अंतर से प्रीति करने की चेष्टा करो और प्रभु से मनाओ कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं तो जैसे आप छवि ले गई और कोई फेंक रहा है तो वो बेचारा अज्ञानी जानता नहीं है, वो अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली प्रभु का अपमान कर रहा है, नष्ट होगा और आपका हृदय दुखी होगा, क्योंकि आप स्त्री शरीर में आपकी अधीनता है तो आप ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। अब परम पावन श्री मीरा जी, रत्नावती जी जैसी निष्ठा सबके हृदय में थोड़ी होती कि वैसी निष्ठा हो, जागृत हो जाए। और अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो मुझे लगता है अपनी भक्ति को गुप्त कर लेना चाहिए, अंदर अंदर रोना चाहिए, अंदर अंदर प्रभु को पुकारना चाहिए। बाहर से श्री विग्रह आदि की अगर सेवा है किसी वैष्णव को दे देनी चाहिए, ठाकुर से कहना चाहिए कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ही इन लोगों की बुद्धि शुद्ध करो और मुझे अवसर प्रगट का सेवा का दो। अगर नहीं देते तो अंदर से मैं आपके लिए तड़पूंगी। बाहर से हम इसलिए नहीं रखेंगे कि अपमान न हो जाए, आपका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी भावना से। गौरी शंकर जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान हमारे प्रियालाल जी का नामकरण करने की कृपा करें। ठाकुर श्याम सुहागिनी जी महाराज, श्याम सुहागिनी जी महाराज, प्रिया प्रीतम दोनों आ गए। ठाकुर श्याम सुहागिनी जी महाराज।
संदीप जी दिल्ली से, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को दंडवत नमन। प्रश्न तो कोई नहीं है, विरचित का अर्थ बताने की कृपा करें। उनके द्वारा रचा हुआ, हाँ, जैसे कहा जाता है ये पद उनके द्वारा विरचित है, तो उससे जैसे सुंदर, सुंदर और सुंदर, उनके द्वारा रचा हुआ है विरचित। हाँ, विरचितम, जैसे किसी भी ग्रंथ के विरचितम, उन्होंने उसकी रचना की है। विरचित माने रचना, जैसे संपूर्ण सृष्टि को विरचित किया ठाकुर जी ने, और उन्हीं की लीलाओं का गायन उनके प्रेमी जन करते हैं, तो रचना को ही विरचित कहते हैं। आगे कह रहे हैं, करुणा निधि गुरुदेव, एक क्षण हमें अपनी दृष्टि से निहारने की कृपा करें। भैया देख लिया। जी। सुमित जी दिल्ली से, मेरे प्यारे श्री लाडली स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री हित चतुरासी जी के पद में अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर का अर्थ समझाने की। हाँ, उसमें श्री लाडली जो हित सजनी जो से कह रहे हैं कि नंद के लाल हरियो मन मोर, सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। हे सखी, नंद के लाला ने मैंने मन का हरण कर लिया है, श्री राधा किशोरी जी कह रहे हैं। अब वो कैसे हरण किया, तो बोले हाँ अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर। मैं तो बड़ी एकाग्रता से मोतियों की माला पिरो रही थी, इतने में एक छोटी सी कंकड़ी ऐसे करके उसने डाला, और अचानक हमारी दृष्टि माला से हटकर उसकी तरफ गई, तो देखा बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कही कैसे मन रहित श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। जी ही कंकड़ी आई, जैसे आप कुछ कर रहे हो, अचानक कोई कंकड़ी मारे तो आप किधर, जिधर से कंकड़ी आई उधर उधर दृष्टि गई, तो देखा बड़ी तिरछी चितवन से देख रहा था, बंक बिलोकन, और मधुर मधुर चाल भी चल रहा, गज नायक प्रभु चाल, बड़ी मस्ती थी चाल में, बड़ी छबीली चाल थी, बड़ी बांकी चितवन थी। अधरों पर बंशी विराजमान करके मधुर मधुर स्वर से बंसी नाद कर, कैसे बताऊं सखी, चित्त को चुरा लिया। बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुन, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। सखी, श्री गोविंद के मुख रूपी चंद्रमा का पान करने के लिए मेरे नेत्र चकोर हो रहे हैं। तो बोले हित सजनी जो कहती, प्यारी जो प्रीतम तो आपके ही हैं, अपने प्राणों को समर्पित करके आप मिलिए। जैसी थरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर। प्राणों को समर्पित करके हृदय से लगाइए, आपके ही प्रीतम हैं, आपके प्रीतम ने ही चित्त को चुरा लिया, कोई और थोड़ी है। आप अपने प्राणों की भेंट समर्पित करके, अर्थात महाप्रेम रस की बात। तो उसमें कि मैं बड़ी एकाग्रता से मोतियों की लर पिरो रही थी, पर वो छलिया कंकड़ मार करके हमारी चित्तवृत्ति और हमारी दृष्टि दोनों को घसीटा। जे ही देखा तो ऐसा स्वरूप, ऐसी कटाक्ष, ऐसी चलन और ऐसी बंसी नाद, चित्त को चुरा लिया। किसका मन है जो अपने मन को रोक सके? ऐसी शोभा, ऐसी बंसी नाद, ऐसी चलन देख करके अब अपने प्राणों को निछावर करके लाडली जैसे सजनी जी कहती, आप मिलिए, प्राण भर करके या कोर भर करके मिलिए, उनको हृदय से लगाइए, क्योंकि वो आपके ही प्रीतम है। हे रसिक अर्थात रसास्वादन करने वाली स्वामिनी जू, रस अर्थात स्वयं रस स्वरूपा हो। हे युवती अर्थात आप बहुत ही अनंत सौंदर्य से युक्त नव युवती हो, आप अपने प्राण प्रीतम को रिझा लीजिए। यदि आप उनके प्रति इतना आसक्त हो गए तो आपका भी सौंदर्य, रस और युवती और रसिक भी, वो यदि रसिक शिरोमणि है ना तो आपके ही रस से हैं। ऊपर में वर्णन किया बंक बिलोकन, चाल छबीली,
रसिक शिरोमणि। तो आ नीचे हित महाप्रभु कहते हैं कि प्यारी जू, अगर वो रसिक शिरोमणि है तो रस आप हो, आपके ही रस से वो रसिक शिरोमणि है। और यदि उनमें आसक्ति चित्त होकर रस का पान करें तो आप तो रसिक हो ही, रसिक रस और जुवती हो आप, ऐसी जुवती हो पूछो मत, पाछे न होती अबहू हूं आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। इसलिए प्राण अकोर भर करके मिलो प्रीतम से, प्राण न्योछावर करके प्रीतम को हृदय से लगाओ। समझ